Okay, good morning everyone. Now we're going to discuss the next topic, that is types of partnership and types of partner. Okay, types of partnership. Okay, so when to discuss the category or the types of partnership, these are categorized in two parts. First one is on the basis of duration, and second is on the basis of extent of business. Okay, so on the basis of duration, this again divided into two parts. First one is partnership at will, and another one is partnership for a fixed period, that is time. Okay, then on the basis of extent of business, this is again divided into two categories. One is particular partnership, and another one is general partnership. Okay, so now we'll discuss the partnership at will. As per the provisions of Partnership Act 1932, Section 7. In which section? Section 7 defines that partnership at will is what actually. Okay. So, whenever it comes to partnership at will, there is no specific time or duration is mentioned. First thing is that. Okay. Second, here there is no project is also specified. ना तो टाइम के बारे में और ना ही किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में जिस पे एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई है, उसको हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। क्या बस इतना ही है? इट मीन्स क्या है? ना टाइम के बारे में ना प्रोजेक्ट के बारे में। इट मीन्स एक कहावत है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। मतलब अगर दो लोग या जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो लोग अगर एग्री हो जाते हैं टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, विदाउट ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम और विदाउट एनी स्पेशल प्रोजेक्ट और बिजनेस, देन वो चीज़ क्या है, जितना दिन वो लोग कंटिन्यू करेंगे, जितना दिन वो लोग अपने विलिंगनेस से उसको रन करेंगे, उस बिज़नेस को, उस पार्टनरशिप फार्म को, तब तक वो बिज़नेस कंडक्ट होगा। ओके, एंड व्हेन दे start to dissolve it, when they things to close the partnership business or partnership farm of their own willingness, then it will be dissolved. Okay, so but अगर
ये पार्टनरशिप बिजनेस, जैसे कि पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोले, अगर सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस के, सो अगर ये दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट अगर इनका होता है, तो ये लोग एक दूसरे को के साथ बात करके या फिर एक सिंगल इंसान दूसरे को कोई नोटिस भेज के, ठीक है, उस बिजनेस से क्या कर सकता है, गो अवे, ओके, एंड बिजनेस विल बी डिसॉल्व। बट अगर यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिजनेस में 3 और मोर पार्टनर्स हैं, लाइक ए बी एंड सी, किसी एक के डिनायल पे क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस बंद होगा, डिसॉल्व होगा? नो, बिकॉज minimum 2 persons are required to form a partnership business, okay? अभी भी ये बी एंड सी अवेलेबल हैं टू रन टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस। सो यहाँ पे पार्टनरशिप फार्म डिसॉल्व नहीं होगा, एंड नहीं होगा। क्या एंड होगा? पार्टनरशिप एंड होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 पार्टनर्स वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। बट when it comes to the partnership firm, ये एंड नहीं होगा। क्लियर? सो when it comes to 3 or more partner and one partner left the partnership firm, okay, one partner left the partnership firm, then partnership or the relationship between partner will dissolve but not the firm, okay, provided then firm must have minimum 2 parties, मतलब अगर 2 पार्टी हैं रेस्ट तभी ये कंडीशन लागू होगी, अदरवाइज नॉट, ओके। देन देखो और एक चीज़ है, जैसे कि एज पर सेक्शन 7 ये बोला गया है कि वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और पार्टनर्स, when there is an agreement between partners, okay, either for the duration of the partnership, either for the duration of the partnership or for the determination of the partnership, or for the either duration और क्या है determination, okay, or determination of the partnership, the partnership is not partnership at will। अगर जिस भी पार्टनरशिप बिजनेस है, जिस भी एग्रीमेंट 2 पार्टनर के बीच या 2 से ज़्यादा पार्टनर के बीच बन रही है और उसमें ड्यूरेशन का भी क्या है मेंशन किया गया है, या फिर एक स्पेशल प्रोजेक्ट, एक स्पेशल डिटर्मिनेशन, एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताई गई है, तो उस काइंड ऑफ एग्रीमेंट को, उस काइंड ऑफ डीड को हम पार्टनरशिप एट विल नहीं कह सकते। क्लियर? तो where a partnership entered into for a fixed term, जहाँ पे एक पार्टनरशिप क्या हो रहा है, एक फिक्स टर्म के लिए एंटर हो रहा है, ठीक है, देन फॉर ए फिक्स टर्म इज कंटिन्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, okay, then it is to be treated as having become a partnership at will। अगर सिंपल सी चीज़ है, पहले बोले हम ड्यूरेशन नहीं स्पेसिफाई कर सकते या फिर एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट अगर ऐसा कुछ हम लोग स्पेसिफाई किए हैं पार्टनरशिप में, जैसे कि देखो फॉर 5 years मिस्टर ए एंड बी एग्री टू टेक ए पार्टनरशिप बिजनेस फॉर 5 years, तो 5 साल तक के लिए पार्टनरशिप एट विल तो नहीं हो सकता, लेकिन आफ्टर 5 years क्या होगा, अगर
ए और बी बिना किसी टाइम के, बिना किसी ड्यूरेशन फिक्सेशन के अगर उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, अगर कंटिन्यू करते हैं किस चीज़ को, सिमिलर बिजनेस को, तो उस टाइम वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पार्टनरशिप एट विल। इसका मतलब ये ही है, ओके, पार्टनरशिप एट विल। क्लियर? ओके, सो और एक पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या बोली, ये कंडीशन, और एक बार अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। क्या है वो, ए पार्टनरशिप एट विल may be dissolved by one partner by giving notice in writing। ये नोटिस कैसा होना चाहिए, writing to all the other partners of his intention to dissolve the same। चाहे यहाँ इस केस में हो चाहे ये वाले केस में हो, अगर ए यहाँ पे बी छोड़ रहा था, यहाँ पे ए, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इसको नोटिस भेजना पड़ेगा मिस्टर ए को इन राइटिंग विथ हिज कंसेंट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे भी वैसे ही ए क्या करेगा, एक बी को और एक सी को, दोनों को एक रिटन नोटिस अपने कंसेंट के साथ शेयर करेगा, तभी क्या होगा, ये डिसॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। नेक्स्ट वन क्या है, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ओके, तो देखो एक ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस, ओके, एक ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस इसको हम लोग ऐसे करते हैं, you can properly understand, okay, partnership for a fixed period। clear? तो देखो एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे ड्यूरेशन इज फिक्स्ड, ड्यूरेशन और टर्म और टाइम इज फिक्स्ड। ओके, एक ऐसा एग्रीमेंट, the partnership agreement in which the duration, term और time is fixed। ओके, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे कि पर्टिकुलरली देखो 5 years A and B, two partners decided to take the business or undertake the business for 5 years, and after 5 years if they wants to dissolve it or if they wants to continue it, no matter what they want। क्लियर? अगर वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बिजनेस करना या फिर पार्टनरशिप को अंडरटेक करना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। क्लियर? ओके, सो वंस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, सेम एग्जांपल लेते हैं, समझने में इजी होगा। ओके, सो वंस Mr. A and Mr. B, two partners ready to undertake a partnership business, okay, for 5 years। After completion of 5 years, okay, क्या होना चाहिए बेसिकली, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट बना था, ठीक है, फॉर 5 years, ये क्या हो जाना चाहिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years डिसॉल्व हो जाना चाहिए। बट इन दिस केस दे हैव 2 options। हु, Mr. A and Mr. B have 2 options, either to dissolve it
or to continue, or to continue. ओके सो अगर वो लोग डिज़र्व करना चाहते हैं, क्लियर, अगर वो लोग डिज़र्व करना चाहते हैं देन बाय सेंडिंग ए रिटन नोटिस टू बोथ ऑफ देम, ठीक है, एक दूसरे को एक रिटन नोटिस देके वो लोग डिज़र्व कर सकते हैं. बट इफ दे वांट टू कंटिन्यू द सेम बिजनेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन, तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू कन्वर्ट, they have to convert that partnership agreement into partnership at will. जो हम पहले वाला कैटेगरी पढ़े थे उसमें उन लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे ना ही स्पेशल ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और डिटर्मिनेशन और कोई स्पेसिफिक बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो लोग जब चाहे तब तक वो लोग बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं. देयर इज़ नो difficulties in continuing the existing partnership agreement. Only they have to convert it into partnership at will and they can continue till they want. Okay, got my point? Then